अस्सलामुअलैकुम। एक बार फिर अपने चैनल पर आपको वेलकम कहती हूँ। ज़िंदगी बदलो बाय उस्मा गफ़्फ़ार। उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियोस आपकी ज़िंदगी को बदलने में काफ़ी हेल्पफुल होंगी, क्योंकि आप वाकई अपने आप को बदलना चाहते हो। आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ आसानियाँ ज़रूर आ रही होंगी और अपनी ज़िंदगी में आप काफ़ी हद तक खुशी महसूस करने लगे होंगे, अपने हर लम्हे को अच्छे से गुजार पा रहे होंगे। इसी दुआ के साथ कि आपका हर लम्हा बेहतरीन गुजरे, शुक्रगुजारी के साथ गुजरे। आज मैं अपने टॉपिक की तरफ चलती हूँ। मेरा टॉपिक है कि कॉन्फ्लिक्ट्स और मसाइल सबसे ज्यादा किसकी जिंदगी में आते हैं। तो शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। कॉन्फ्लिक्ट्स किन की जिंदगी में बहुत ज्यादा आते हैं। नंबर वन, इररिस्पॉन्सिबल बंदे। जो इररिस्पॉन्सिबल हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, उनको बहुत ज्यादा आते हैं। नंबर टू, जो कंफ्यूज रहते हैं अपनी जिंदगी में। नंबर थ्री, जिनको मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट करना नहीं आती। नंबर फोर, जो नेगेटिव थिंकर्स होते हैं। नंबर फाइव, जो सिर्फ और सिर्फ मसले पे फोकस करते हैं। नंबर सिक्स, जो फोकस्ड होते हैं, उनको कॉन्फ्लिक्ट्स कम आते हैं। नंबर सेवन, जो ब्लेम गेमर होते हैं। नंबर एट, जो पैसिमिस्ट होते हैं, यानी हर मसले की हमेशा नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं, उनको कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज्यादा आते हैं। इसके लिए इसका सॉल्यूशन एक बहुत ही सिंपल सी चीज के जरिए से आपको देना चाहूंगी। ये कोट है बहुत ही जबरदस्त और मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं इसे अपनी जिंदगी पे मैंने अप्लाई कर लिया है। और आप सुनेंगे तो उम्मीद करती हूँ कि आप भी अपनी जिंदगी पे अप्लाई कर लेंगे। तो आपके कॉन्फ्लिक्ट्स जो आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा आते हैं, अगर आपकी जिंदगी में कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज्यादा आते हैं, तो इसके जरिए से आप उनको हल कर पाएंगे। परेशानी तस्करा करने से बढ़ती है, खामोश रहने से कम हो जाती है, सब्र करने से खत्म हो जाती है, और शुक्र अदा करने से खुशी में बदल जाती है। इसलिए अपनी जिंदगी में आने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स को इसके जरिए से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और उम्मीद करती हूँ कि कॉन्फ्लिक्ट्स सॉल्व हो भी जाएंगे, क्योंकि आप सब बहुत जीनियस हो। इसी मैसेज के साथ इजाजत चाहती हूँ कि अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। कॉन्फ्लिक्ट्स जो आए उनको कंट्रोल करने के और उनका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कीजिएगा। और कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं रहेंगे जब आप उनका जिक्र नहीं करेंगे, जब आप उन्हें ईजी लेंगे, जब आप उन्हें उन पर खामोश रहेंगे, उनका चर्चा नहीं करेंगे, उन पर सब्र करेंगे, और अगर अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे तो फिर वो खुशी में बदल जाएंगे। Stay blessed, stay smile. This is Uzma Ghaffar. I am a teacher, trainer, motivational speaker, inspirational speaker, and YouTuber. Thank you so much.